लद्दाख यूटी में थर्ड फाउंडेशन डे काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। 5 अगस्त 2019 को दफा 370 हटने और यूटी बनने जाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख ने ऑफिशियली बतौर यूटी काम करना शुरू कर दिया था। फाउंडेशन डे के अवसर पर इको कल्चरल पार्क लेह में एक बड़ी तकरीब का आयोजन हुआ। LGR के माथुर चीफ गेस्ट थे। उन्होंने वर्चुअल तरीके से कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी किया। दोनों हिल काउंसिल्स के सी एडवोकेट ताशी ग्यासन और फेरोज अहमद खान के अलावा हिल काउंसिल के दीगर काउंसलर, ECs, पंच, सरपंच, लोगों की बड़ी संख्या, LG के एडवाइजर और दीगर लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए या वर्चुअल मोड से जुड़े। स्टूडेंट्स, पुलिस अफसरान और सिविल ऑफिशियल्स ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। LG ने कहा कि यूटी बनने के बाद से लद्दाख में काफी तेजी से डेवलपमेंट के काम हुए हैं। हिल काउंसिल के चेयरपर्सन ने भी यूटी बनने के बाद हुए कामों का जिक्र किया और बजट में इजाफे की बात की। चौथा दिन है, चौथा एनिवर्सरी है फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूटी लद्दाख। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे वर्किंग के 3 साल पूरे हुए हैं और इस 3 साल में आप मान लें कि करीब 1.5 साल 2 साल कोविड के बीच में भी गुजरा है, तो एसेंशियली टाइम अवेलेबल काफी कम रहा है। बहुत सी चीजें कहने के लिए हैं, बहुत से अचीवमेंट्स बताने के लिए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग चीज के बारे में बोलना चाहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यूटी बनने के बाद मेरी नजर में संभव हुई है वो ये कि यूटी आज अपने लिए एक सपना देख सकता है। अगर मैं सोचूं कि चांगथांग में क्या हो सकता है, वहां पर पश्मीना का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, संस्कार में क्या मैं एक विंटर फेस्टिवल कर सकता हूं, क्या मैं विंटर एडवेंचर स्पोर्ट्स वहां पर ला सकता हूं, वाइल्ड लाइफ में नई बर्ड्स लोकेट हो रही हैं, नए मैमल्स लोकेट हो रहे हैं। जो पोटेंशियल है, अभी मुझे बताया कि करीब 90 मेडिसिनल प्लांट्स हमने ढूंढ के निकाले हैं जो कि दे कैन बी वेरी बेनिफिशियल। नाउ दीज आर द पोटेंशियल्स ऑफ लद्दाख। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मानता हूं कि यूटी बनने के बाद हमारे में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हम अचीव कर सकते हैं, क्या मैं ये सपना देख सकता हूं, ये हमारे लिए पॉसिबल हो सका है। कई चीजों पे तो कुछ मूवमेंट भी संभव हो सका है। मेडिसिनल प्लांट्स में ही कुछ चीजें बढ़ी हैं आगे, जैसे सीबकथॉर्प में ही देयर आर डेवलपमेंट्स। हमारे ही युवाओं ने नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर लाए हैं, नई चीजें बना रहे हैं जो कि यहाँ पर एग्जीबिशन में भी देयर ऑन डिस्प्ले। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि इस यूटी बनने के बाद एक फोकस्ड अटेंशन कि मैं देख सकूं कि क्या पॉसिबल है, और दूसरा ये कि जो पॉसिबल है उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। नाउ दिस इज द बिगेस्ट थिंग। ये संभव हो रहा है और मैं मानता हूं कि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हो, फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट ने ही कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स करे हैं जो कि आपके लिए डिस्प्ले पर यहाँ पर भी हैं, कारगिल में भी हैं। और जो ये दिखाता है कि इस 3 साल में शायद इतनी प्रगति हुई है, इतना प्रोग्रेस हुआ है जो कि पहले शायद नहीं हो पा रहा था। अब दिस इज समथिंग जो कि मैं चाहूंगा कि लद्दाख के सभी लोग इसको नोटिस करें, इसको अप्रिशिएट करें और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भागीदारी दें। ये लद्दाख जब केंद्रीय शासित प्रदेश बना था तो मेरे ख्याल से हमने वी रोज फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट टू अ यूनियन टेरिटरी, तो सब कुछ जो है हमने बुनियादी तौर पे जो है यहाँ पे शुरू किया था। सब कुछ स्क्रैच से हमने शुरू किया था। एक डिस्ट्रिक्ट से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना था, तो हमारे पास उस टाइम पे सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का ही सेटअप था,
2 डिस्ट्रिक्ट यानी कि लेह और कारगिल का। लेकिन ये 3 साल मैं समझता हूं बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैं पूरे यूटी प्रशासन, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के पूरे ऑफिसर्स, आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन 3 साल में इतने कम समय में भी जितना हमें अचीवमेंट हम इन 10 साल में नहीं कर सकते थे, उससे पहले मैं समझता हूं 3 साल में जो है हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने कर लिया है। इनमें से पहले अगर हम देखें जिला करगिल का जो हमारा सालाना बजट होता था वो सिर्फ 1400 करोड़ होता था, जिसमें से सिर्फ 60 करोड़ रुपया जो है वो हमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए मिलता था। लेकिन जब से हमारा यूटी बना है तब से हमारे पूरे लद्दाख यूटी का जो बजट है वो तकरीबन 6000 करोड़ रुपए का बजट है, और हमारे एलएचडीसी कैपेक्स का बजट जो है 332 करोड़ रुपया प्लस जो हमारा 25 करोड़ रुपया सब्सिडी कंपोनेंट में हमें मिला है, जिससे हमें ये मालूम होता है कि हमारा जो यूटी बनने से पहले के बजट से और अपने कम से कम 16% जो है वो इंक्रीज हुआ है। और आप लोगों को मैं ये भी वादा करना चाहता हूं कि कोविड-19 के बावजूद हमारे जिले में या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके इस मुश्किल हालात में भी हमारे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है उसको उनको रुकने नहीं दिया।